नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट की सुर्खियों के साथ मैं हूं शेखर और मेरे साथ है अंता। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जयपुर में आयोजित हुए राज्य स्तरीय समारोह में की शिरकत। कहा, जनसंख्या नियंत्रण में परिवार नियोजन की भूमिका अहम। बजट में की गई घोषणाओं से प्रसन्न युवा पहुंचे मुख्यमंत्री आवास। अभिनंदन पर मुख्यमंत्री ने जताया आभार। कहा, हमारी सरकार प्रत्येक युवा के समग्र कल्याण के लिए है प्रतिबद्ध। प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया जा रहा वृक्षारोपण। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में लगाए 51 पौधे। और साथ ही आज बात करेंगे क्या कुछ हुआ आज 16वीं विधानसभा के दूसरे सत्र में। खबरें विस्तार से। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह आज जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार कल्याण के माध्यम से हर क्षेत्र में आप काम करते हैं और जो पुरस्कार आपको मिला है वो आपको जनता के अंदर अवेयरनेस करना, जागरण करना, उनको सही दिशा दिखाने का काम करना, उनको बुला करके समझाना और उस क्षेत्र में आगे बढ़ना, इसके लिए आपको पुरस्कार मिला है। जिस तरह की जनसंख्या का अनुपात है और पिछले 25, 30, 40 सालों में बढ़ा है और उसमें अब हमें अभियानों के माध्यम से, परिवार कल्याण के माध्यम से जो एक अवेयरनेस आई है, एक लोगों की सोच बदली है। बदलती सोच में हम हमारे देश को, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बढ़ते हैं आगे। परिवर्तित बजट 2024-25 में की गई घोषणाओं के लिए युवाओं ने आज मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। आभार सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा देश के स्वर्णिम भविष्य का आधार है। युवा की ऊर्जा और उत्साह से राजस्थान प्रगति की नई इबारत लिखेगा। हमारी सरकार युवाओं के सपनों और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिपल और प्रतिक्षण काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में युवाओं के लिए 1 साल में 1 लाख नौकरियों की घोषणा की गई है। राज्य सरकार सार्वजनिक, निजी तथा व्यावसायिक सहित सभी क्षेत्रों में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके देने पर विचार कर रही है और इस दिशा में प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो उस प्रतिभा को सामने लाने की। सरकार की ओर से इस वर्ष के बजट में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, संभाग स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज और खेलो राजस्थान यूथ गेम्स जैसी घोषणाओं के जरिए ग्रामीण युवाओं के टैलेंट को सामने लाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय युवाओं के सपनों पर कुठाराघात किया गया था और पेपर लीक जैसे मामलों से युवाओं को बड़ा आघात लगा था। उन्होंने कहा कि वे युवाओं का दर्द समझते हैं और इन प्रकरणों में कड़ी कार्रवाई करते हुए किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज राजभवन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कपूर वृक्ष का रोपण किया। राज्यपाल श्री मिश्र की पहल पर राजभवन के अधिकारी और कर्मचारियों की ओर से इस अभियान के तहत राजभवन में 50 नीम के पौधे लगाए गए। वृक्षारोपण करते हुए राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किया गया यह अनूठा अभियान है। उन्होंने नागरिकों से अभियान के तहत अधिक से अधिक पेड़ लगाने के साथ ही उनका संरक्षण किए जाने का भी आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि वृक्ष प्रकृति का हम सबको प्रदत्त अनुपम उपहार है। पेड़ पौधे धरती का श्रृंगार हैं। एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत हम पेड़ लगाकर अपनी माँ के प्रति तो श्रद्धा व्यक्त करते ही हैं, धरती माँ के लिए भी यह हमारी प्रतिबद्धता का सूचक है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के खतरों से बचने और पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण कर धरती को हरितिमा से आच्छादित करने पर जोर दिया। इधर इस अभियान के तहत ICTS निदेशक OP बुनकर ने भी विभागीय मुख्यालय परिसर में पौधरोपण कर विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। श्री बुनकर ने बताया कि बजट घोषणा के अनुसरण में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत आज से प्रदेश की प्रत्येक आंगनबाड़ी में 20 पौधे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के तहत प्रदेश की 62,000 आंगनबाड़ियों में पौधारोपण किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश के अनुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा की ओर से इस वर्ष की
दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर और जयपुर पीठ सहित प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के साथ साथ राजस्व न्यायालयों, उपभोक्ता मंचों और अन्य प्रशासनिक अधिकरणों में किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रालसा सदस्य सचिव हरि ओम अत्री ने कहा कि जन सामान्य अपने प्रकरणों को समझाइश और राजीनामे के माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रकरणों की सुनवाई के लिए अधीनस्थ न्यायालयों की कुल 512 बेंचों का गठन किया गया है। ये बेंचें प्रकरणों की ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से सुनवाई करेंगी। श्री अत्री ने बताया कि इन बेंचों में 9 जुलाई तक 5,72,905 प्री लिटिगेशन और 4,70,376 न्यायालयों में लंबित प्रकरण, कुल 10,43,278 प्रकरण सुनवाई के लिए रेफर किए जा चुके हैं। इसके बाद भी बड़ी संख्या में प्री लिटिगेशन और लंबित प्रकरण रेफर किए गए हैं। प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी वैभव गालरिया की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रमुख शासन सचिव ने कंपनी प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लंबित प्रकरणों को तुरंत प्रभाव से पूरा कर बीमित किसानों को मुआवजे का लाभ जल्द से जल्द दिया जाए। उन्होंने कहा कि खरीफ 2023 का अब तक 887 करोड़ रुपए का क्लेम कृषकों को वितरित किया जा चुका है। शेष मुआवजे की राशि जल्द ही किसानों को दे दी जाएगी। रबी 2023-24 के लिए बीमा कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी में से लगभग 461 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हो चुकी है। उन्होंने रबी 2023-24 के फसल कटाई के प्रयोगों में आ रही आपत्तियों का भी जल्द निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए। अब चलते हैं विधानसभा की ओर। आज क्या कुछ हुआ सदन में, जानते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने आज राज्य विधानसभा में कहा कि विधानसभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में हिंदुस्तान जिंक की इकाई मटुन माइंस को पुनः शुरू करने का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने सदन में प्रकरण की शीघ्र सुनवाई के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों की ओर से इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का खान मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मटुन माइंस में खनिज रॉक फॉस्फेट के स्वीकृत खनन पट्टे की अवधि 3 मई 2020 को समाप्त हो जाने के कारण खनन कार्य बंद है। हिंदुस्तान जिंक को 1970 में 20 साल के लिए लीज आवंटित की गई थी, जिसे 2 बार 10-10 साल के लिए बढ़ाया गया था। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को रॉक फॉस्फेट की माइनिंग के लिए उनको लीज अवार्ड किया था 1970 में 20 साल के लिए, मतलब कि 1990 तक। ये उनका जो है 2 बारी ये लाइसेंस रिन्यू हुआ है और फिर 1990 से 2010 तक कर दिया गया। इन्होंने रिन्यूअल 2010 के लिए मांग करी थी और इनको जो एक स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आया था, जिससे इन्होंने एक नई शर्त डाल दी थी कि खाली कैप्टिव माइनिंग वाली माइंस को ही लाइसेंस दिया जाएगा। ये जो पूरा जो इशू है, ये कैप्टिव माइनिंग का जो ऑर्डर जो आया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2015 माइंस एंड मिनरल्स एक्ट से, उसकी वजह से ये पूरा जो मामला है ये सब जुडिस हो गया है। अभी जो मामला जो है ये कोर्ट में है और कोर्ट के आदेश है कि एक रिविजनरी अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एपेलेट अथॉरिटी है, उनसे अपील की जाए और उनका जो निर्णय वो देंगे वो मान्य होगा। अभी तक ये मामला कोर्ट में है और सब जुडिस है, इसलिए सरकार इसके अंदर कुछ नहीं कर सकती। सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री मंजू बागमार ने प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र छबड़ा के सड़क सुविधा से वंचित 4 गांवों में सड़क निर्माण के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ये गांव वन क्षेत्र में आते हैं। विभाग की ओर से वन विभाग से स्वीकृति लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके मिलते ही सड़क निर्माण की कार्रवाई शीघ्र शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र छबड़ा के 4 गाँव सिजन्या, जयनगर, भटगांव और नवाबपुरा वन क्षेत्र में होने के कारण सड़क की सुविधा से वंचित हैं। विधानसभा क्षेत्र छबड़ा के जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 500 से अधिक आबादी के 4 गांव क्रमशः भटगांव, सिजन्या, जयनगर और नवाबपुरा सड़क सुविधा से वंचित है। उक्त गांवों को जोड़ने वाले मार्ग वन क्षेत्र में होने के कारण इन सड़कों को सड़क सुविधा से नहीं जोड़ा जा सका। लेकिन अभी हमने इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी चुकी है। लेकिन वन भूमि में होने के कारण वन विभाग द्वारा प्रत्यावन की कार्यवाही की जा रही है और जैसे ही वन विभाग द्वारा स्वीकृति मिल जाती है, क्योंकि प्रत्यावन की स्वीकृति मिलने की कोई समय सीमा तय नहीं है, ये परिस्थिति जन्य है और वन भूमि से जैसे ही वहां से स्वीकृति मिल जाएगी उस पर जो है कार्यवाही की जाएगी। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।